हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसमें प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हमें, और 6 ये कह रहा है कि यदि ए कामा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंता कोण हों, अंता कोण हों, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉज ए बाई 2। ठीक है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉज ए बाई 2। इसके हल में लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 अंश। इसलिए जो हमारे कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, b प्लस सी का मान निकालेंगे तो 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा? a उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो इधर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, इधर हो जाएगा 180 अंश माइनस का a बाई 2। इसको हल करेंगे तो ये रहेगा b प्लस सी बाई 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो 90 माइनस ये हो जाएगा a बाई 2। ठीक है, क्योंकि 180 अंश को 2 से भाग करेंगे तो 90 और a को भाग करेंगे तो a बाई 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे। दोनों तरफ साइन लेने पर, क्योंकि हमें साइन जैसा सिद्ध करना है उसके हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, साइन ले लोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो ये तो यही रहेगा, साइन बी प्लस सी बाई 2, ये तो हमें यही सिद्ध करना है। इधर हमें सिद्ध अलग करना है, साइन को क्या करना है? कॉस। देखो साइन 90 माइनस थीटा दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉज ए बाई 2। ठीक है, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, साइन 90 साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉज ए बाई 2, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, 7वां क्वेश्चन देखो दिया गया है हमें, साइन 67 अंश प्लस कॉज 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए, इसमें व्यक्त करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे, जब इसको हल करेंगे देखिए। ठीक है, तो हम इसे लेके चलते हैं यहाँ से, ये चीज़ जो दी है उसको, साइन 67 अंश प्लस कॉज 75 अंश। ठीक है, 0 और 45 के बीच के कोणों में से सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो इसको चेंज कर लीजिए, साइन 67 अंश को हम कितना ले सकते हैं? साइन 90 माइनस
90 में से 67 घटा दीजिए। देखो 90 में से 67 घटाओ तो कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 8 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा तो 2, 23। तो 90 माइनस 23 कर दीजिए। ठीक है, 90 अंश में से 23 अंश घटा दिया, प्लस कॉज 75 अंश को कितना ले सकते हैं, 90 माइनस 15, क्योंकि 15 जाएगा तो 75 बच रहेगा, 75 और 15 90 होता है। ठीक है, तो अब हमारा ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉज, कॉज थीटा यानी कॉज 23 अंश, और प्लस कॉज 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन, तो साइन 15 अंश। ठीक है, इतना आ गया इसका मान। तो बताइए, यही तो हमें सिद्ध करना था कि इसके मान को 0 और 45 के बीच में कोणों में व्यक्त करना है। तो देखो 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं, 23 है 0 45 के बीच में आ रहा है, 15 है 0 45 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों की ये प्रश्नावली समाप्त होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और बताता हूँ थोड़ा इसमें, अगली प्रश्नावली में जो सूत्र हमें काम में आएंगे। लेकिन इससे पहले भी मैं आप लोगों को ये सूत्र बता चुका हूँ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फिर दोबारा। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल करने चाहें आप तो एग्जाम्पल भी मैं करा सकता हूँ, एग्जाम्पल वैसे आप लोग कर लेना। ठीक है, और अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, आप लोग उस पर सेंड कर सकते हैं कि हाँ ये एग्जाम्पल करा दो, तो मैं करा दूंगा। देखिए मैंने आप लोगों को कुछ सर्वसमिकाएँ बताई थी। ठीक है, इससे पहले मैंने सर्वसमिकाएँ आप लोगों को बताई थी, सर्व समीका। ठीक है, कुछ सर्वसमिका मैंने अपने को बताई थी मैंने। ठीक है, तो सबसे पहली सर्वसमिका मैंने आप लोगों को ये बताई थी, सिद्ध करके भी दिखाया था मैंने आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर मैं सिद्ध आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा या ए के बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1। एक तो ये सर्वसमिका बताई थी मैंने। ठीक है, एक ये होती है, और इसी से हम दो और निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरी सर्वसमिका मैंने आप लोगों को बताई थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए होती है। ठीक है, और तीसरी सर्वसमिका बताई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसिक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर भी इससे भी तीन और दो और निकलती हैं। इसको मैंने ये भी बताया था, या तो ये लिख सकते हैं या ये, कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, या इसके लिए भी ये लिख सकते हैं कि कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। जैसे इसमें बराबर 1 होता है वैसे इसमें बराबर भी 1 होता है। और ये इन्हीं से मैंने ये 3 सर्वसमिकाएँ बताई थी, इन्हीं से मैंने इससे ये निकलवाई थी और इससे ये एक और निकलवाई थी इन दोनों से। ठीक है, इसकी 2 निकलवाई थी मैंने। ठीक है, इसकी 2 कौन कौन सी निकलवाई थी, तो देखिए इसकी एक तो ये हो गई, और एक इससे हम क्या करते हैं, sec स्क्वायर बराबर ये होता है, लेकिन अगर tan स्क्वायर का मान निकालें तो sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो sec स्क्वायर माइनस 1, इससे देखो एक ये निकलवाई थी मैंने। अगर यहाँ से sec स्क्वायर का मान निकाला तो ये हो गया। ठीक है, अब tan स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए बराबर ये sec स्क्वायर ए, और इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये करवाई थी मैंने, एक ये हो गई और एक ये और एक ये, 3 हो गई इसकी। ऐसे इस वाले की 3 मैंने लिखाई थी और इस वाले की भी 3 लिखाई थी। तो इसकी देखो, इस वाले की हमने एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और तीसरी कौन सी है, कॉट स्क्वायर का मान अगर हम निकालेंगे कॉट स्क्वायर ए तो बराबर कितना होता है, कॉसिक स्क्वायर ए और माइनस का 1। ठीक है, ये होता है। अब इसकी भी हमने 2 और निकलवाई थी, तो वो 2 और देख लीजिए। एक ये होती है इसकी, और दूसरा भाग ये है इसका, ये होती है साइन स्क्वायर का मान अगर हम निकालें तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, कॉज स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा। और तीसरा मान इसका ये होता है, अगर हम कॉज स्क्वायर का मान निकालें तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ऐसे इसकी पहली ये हो गई। ठीक है, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई, ये वाली। ठीक है, ये, और इसकी ये आ गई तीसरी। सही, इस तरीके से आप लोग को ये सर्वसमिकाएँ याद रखनी रहेंगी, और इन्हीं सर्वसमिकाओं से अपना अगली प्रश्नावली जो होगी 8